अगर आपने भी बीएससी डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है तो रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका आप लोग के पास है। आपको पता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी अनाउंस हो गई। ग्रेड 1 में 183 वैकेंसी है और मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे इस पे कहीं ना कहीं तैयारी नहीं करते, इसको सोचते कि बहुत कम वैकेंसी है, कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा एग्जाम लेवल ही बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, क्या कट ऑफ रहा था, कट ऑफ के साथ साथ वो क्या स्ट्रेटजी है कि क्या 3 से 4 महीने में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी इस वीडियो में मैं आपको 90 दिन का पूरा प्लान बताने वाला हूं कि 90 दिन में टेक्नीशियन ग्रेड 1 के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जा सकती है। एक महीना मैं आपसे और लूंगा, यानी चौथा महीना जो होगा उस महीने में आप सारे के सारे सब्जेक्ट का पूरी तरह से रिवीजन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, ये कर 4 महीना तब कंप्लीट होगा जब आपका पूरा सिलेबस साथ साथ पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी होगी। बच्चों वीडियो को शुरू करने से मैं फिर से पहले बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम लेवल, सिलेबस, कट ऑफ, इवन क्वालिफिकेशन के बारे में भी क्लियर करूंगा कि कौन सा ब्रांच वाला बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले फॉर्म को भर सकता है। बीएससी है तो किसमें बीएससी चाहिए जिससे टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट इसी पॉइंट पर है। बच्चों क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीएससी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक, इन तीनों में से कोई एक चीज हो। लेकिन जो आपका बीएससी होना चाहिए बच्चों वो तुम्हारा फिजिक्स में होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं बीएससी किस में होना चाहिए, फिजिक्स में। यहां पर बीएससी फिजिक्स का मतलब यह है कि आपका फिजिक्स 3 साल होना चाहिए। अगर कोई 1 साल छूटा है यानी थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स छूटा है तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, तो देखो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, फिजिक्स में हमारा बीएससी हो, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इनमें आपका बीएससी होना चाहिए, या फिर इनके कॉम्बिनेशन की जो स्ट्रीम होती है, कॉम्बिनेशन का मतलब आप लोग समझते हो रहे, अरे जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के कॉम्बिनेशन की बहुत सारी स्ट्रीम होती है। मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, बात मेरी समझो। उसी तरीके से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का बीएससी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से मिला जुला है जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो जिसको आप ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे भी अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है इस स्ट्रीम का तो भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे वही बात इन्होंने लिखी है, अगर किसी का कॉम्बिनेशन है चाहे वो फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हो, यानी इनके साथ कोई और सब्जेक्ट भी हो तो भी आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बीएससी होना चाहिए, फिर डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर हमारा लिखा हुआ है साफ साफ नीचे जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग, और ये डिप्लोमा और डिग्री भी आपका इन्हीं ब्रांच में होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, यानी इनमें अगर आपके पास डिप्लोमा, बीएससी या फिर बीटेक है तो आप ये वाले फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चों फॉर्म तो भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद मैं आपको बता दूं इनमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाते हैं। इनमें टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और इन 100 क्वेश्चन में से आपके पास जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कंप्यूटर के सवाल बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, इस बात को समझ लेना। और बात मैथमेटिक्स की करते हैं, मैथमेटिक्स आईडी और बेसिक साइंस आईडी, यानी टोटल आप देखिए तो लगभग 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों इन 5 सब्जेक्ट, ये जो 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे। पिछली बार का जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा हाई नहीं दिया था, मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि पिछली बार एग्जाम का लेवल क्या था। मैं आपको बता दूं टोटल 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था बच्चों, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। आप जैसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का है, ये कंप्यूटर का सवाल है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा पेपर का खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे रहते। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक का भी पोर्शन आएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखो। मैथ के सवाल वो एसएससी वाली मैथ नहीं होती जो आप लोग सोच रहे हो, मतलब मैथ भी बहुत अच्छी पूछी जाती है। ये सब हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है ना, कंप्यूटर का सवाल आ गया। इसी तरीके से आपका ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो आप ये पूरा का पूरा पेपर देखकर एग्जाम का लेवल भी समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा आया था। मैंने तो देख रखा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए कि एग्जाम का लेवल कैसा आया था। बच्चों अगर हम लोग एग्जाम के लेवल की बात करते हैं, क्योंकि मैंने पूरे चारों सेट देखे, चारों सेट को इवन सॉल्व भी कराया है मैंने, चाहे हमारा फिजिक्स के सवाल हो, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं,
तो मैंने यहां पर ये देखा कि ये जो हमारे सब्जेक्ट पूछे गए थे इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आसान पूछे गए थे, कौन से हमारे हार्ड पूछे गए थे। बच्चों अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं तो ये जो पिछली बार आई थी वो मॉडरेट लेवल की आई थी, ना ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा आसान था। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग हमारी इजी लेवल की आई थी, रीजनिंग में किसी तरह का कोई भी कठिनाई नहीं आई थी। बच्चों जो कंप्यूटर आया था ना पिछली बार, ये काफी ज्यादा हार्ड लेवल का आया था, यानी कंप्यूटर में लोगों को 20 में से 15 क्वेश्चन भी सही करना मुश्किल पड़ गया था, इतना टफ कंप्यूटर आया था। ओके, मैथमेटिक्स जो आया था बच्चों वो मॉडरेट लेवल का आया था, बहुत ज्यादा कह सकते हो हाई नहीं आया था। जबकि अगर बेसिक साइंस की बात करते हैं तो इसमें जो फिजिक्स आई थी, मैं फिर से बता दूं, इसमें जो फिजिक्स आई थी वो आसान आई थी, फिजिक्स कठिन नहीं थी, फिजिक्स इजी थी। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन पूछा जाता है बेसिक साइंस में बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पोर्शन था वो हमारा काफी ज्यादा हार्ड आया था। तो कुल मिला के आपको मैं बता दूं कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट टफ आ रहा है, कौन सा आसान आ रहा है, इसके बारे में मैंने बताया। बच्चों सवाल ये है कि 100 में से कितने नंबर ले आए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो पिछली बार का अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं और वो भी डीवी के लिए, ये फाइनल कट ऑफ है ना। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ दिया था वो सिकंदराबाद बोर्ड का दिया था, फिर रांची 73, 78, और ऐसे ऐसे सबसे कम जनरल बोर्ड के लिए सबसे कम कट ऑफ 60, यानी 100 में से 60 नंबर पे भी लोगों के सिलेक्शन हुए। अगर मैं इसके एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज कहीं ना कहीं 65 के आसपास है। आप मान के चलो कि 65 प्लस, अगर मैं सारे जोन का मिला लूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 65 प्लस के आसपास का कट ऑफ है जो एवरेज है। बच्चों एससी कैटेगरी के लिए देखिए, एससी में तो देखो प्रयागराज में 62 पे ही सिलेक्शन हो गया, रांची बोर्ड में देखो 49 पे सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर एसटी की बात करते हैं तो रांची में 64 पे है ना, और भुवनेश्वर में देखो सिर्फ 43 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। सोच के देखिए लेवल आपका कह सकते हो 5 की जॉब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, और 100 में से 43 नंबर एसटी में सिलेक्शन हुआ। ओबीसी में देखो 69 हो गया, और यहां पर मिनिमम जो कट ऑफ दिया है ओबीसी का वो 55 दिया है। अरे तो ओबीसी का जो एवरेज कट ऑफ है वो 62-65 के आसपास है बच्चों। जबकि अगर हम लोग यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो अजमेर का 67 जो सबसे हाईएस्ट है, और अगर सिलीगुड़ी की ईस्टी बैंगलोर की बात करते हैं तो बैंगलोर का जो कट ऑफ है वो हमारा सबसे कम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब आप खुद मुझे बताओ, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, तो क्या आप लोग 100 में से 65 और 70 20 के नंबर नहीं ला सकते क्या? कहोगे कैसे आ जाएंगे, मैं बताता हूं बच्चों। अगर आप लोगों को 70 के आसपास नंबर लाने हैं, जो आपका एक आइडियल स्कोर होगा, इतने में बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बताऊं बच्चों, ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जिनका कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, आईटी से डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स से बीएससी कर रखा है या फिजिक्स से हमारा डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है, तो उनका जो है फिजिक्स वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। दो तरह के बच्चे होते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं वो जनरल अवेयरनेस के 10 आने हैं, रीजनिंग के 15 आने हैं, बेसिक कंप्यूटर के 20 आने हैं, मैथ के 20 आने हैं, और बेसिक साइंस के जो इंजीनियरिंग है उसके 35 आने। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मेरे भाई यही है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बच्चों अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं तो चाहे कंप्यूटर वाला बच्चा हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाला बच्चा हो, वो 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकता, और सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बच्चों रीजनिंग की बात करते, रीजनिंग में बहुत आराम से कोई भी बच्चा हो वो 12-12 नंबर जरूर लेके आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता, और बनाएगा भी तो कोई बात नहीं। आप लोग डिप्लोमा बीएससी बीटेक वाले बच्चे हो तो आप बहुत आराम से पूरा पेपर में रीजनिंग जरूर सोल्व कर लेते हो। बच्चों कंप्यूटर की बात करते हैं तो जो कंप्यूटर वाला बच्चा है, ध्यान से सुनना, जो कंप्यूटर वाला बच्चा है वो इसमें कम से कम 15 प्लस नंबर ले आता है बहुत आराम से, क्योंकि उसको कंप्यूटर आता है, उसका कंप्यूटर ही काम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला बच्चा है मेरे भाई तो वो 15 नहीं ला पाएगा, वो 12 से ज्यादा कंप्यूटर में किसी कीमत में नहीं सोल्व कर पाएगा। उसका रीजन है क्योंकि उसका कंप्यूटर अच्छा नहीं होता। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाला बच्चा, अच्छा मैथमेटिक्स दोनों लोग पढ़ते हैं, मैं पहले बता दूं भाई, अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपने आईटी जेईटी तैयारी जरूर की होगी, है ना, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपकी मैथ अच्छी होगी। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 20 में से बहुत आराम से ये वाला बच्चा भी ये वाला बच्चा भी दोनों 15-15 नंबर ले आते हैं। बच्चों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर वाला जो बच्चा है, कंप्यूटर वाला बच्चा ये इसमें ज्यादा से ज्यादा 22 नंबर ला सकता है, बस 35 में। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन होता है वो काफी टफ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक वाले पोर्शन में कंप्यूटर वाला अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, जबकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला बच्चा है तो इसमें ये 25 प्लस नंबर भी लेके आ सकता है। तो टोटल अगर मैं टारगेट देखूं तो 25, 15, 40,
40 और 12 12 24, 40 12 24 और 64 64 5 69, यानी देखिए यहां पर आप लोगों का कम से कम 69 प्लस जो है स्कोर आ जाएगा। इतने पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। 70 प्लस ले आइए, बहुत अच्छा बात है इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे, है ना। जबकि अगर कंप्यूटर वाले बच्चों की बात करते हैं तो 15 15 30 30 और 30 और 22 कितना हो गया जाके 52 52 5 57 और 57 और 12 ये भी लगभग आप लोगों को अपना टारगेट 69 प्लस या 70 प्लस के आसपास बनाना है। और मेरे भाई इससे ज्यादा कोई नंबर ला भी नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट बड़े अल्टर है इसमें। तो 70 प्लस के आसपास अपना टारगेट बनाइए, हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्की बात है। लेकिन प्रश्न ये कि ये सब्जेक्ट पढ़े कैसे भाई पढ़े कैसे जाए। पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं। आप पहले ये वाली पीपीटी देखिए बच्चों, जैसे कि मैथ अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस, तो ये जो मैथ है जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि मैथ का क्या क्या सिलेबस है। अब ये बताओ, अगर इस तरह से आपको मैथ में सेट थ्योरी, आपको पता है ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये रेड वाला पूरा पोर्शन सेट थ्योरी का है, ये मैथ का सिलेबस है। बच्चों हमारे रीजनिंग जो मैथ वाले सर हैं उन्नति सर, उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से देखो पढ़ाया। इसमें पूरी तरीके से पहले डेफिनेशन के साथ बताया कि सेट होता क्या है ना, फिर सेट में कौन कौन से प्रकार के सेट बनते हैं, फिर इस तरीके से हर एक डेफिनेशन के साथ अगर आप लोगों को ये पूरा सब कुछ पढ़ाया जाए है तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा क्या, बताइए। अगर नोट्स बनाई जाए तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा, सोच के देखिए बच्चों। इसी तरीके से अगर आप लोगों को बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, मैं आप लोगों को बता दूं 35 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आने, 35 क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं 35 सवाल आने बेसिक साइंस के। तो अगर बेसिक साइंस में इस तरीके से आप लोगों को पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाए, देखो इलेक्ट्रॉनिक का भी दिखाता हूं, है ना, ये पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाए। अब ये वाला पॉइंट देखिए, मैं आपको बता दूं ये वाला पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में आया था, जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें, जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये वाला इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया। तो इस तरह से हर एक चीज को अगर अच्छे से बताया जाए, तो नोट्स बनवाई जाए, तो क्या आपका नहीं होगा है, बताइए। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पोर्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन, बच्चों आप इसमें देखो इस तरह से एकदम डिटेल में डेफिनेशन के साथ बताया जाए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, डेफिनेशन के साथ साथ उसका फॉर्मूला रिवीजन कराया जाए, इंडक्शन के बारे में समझ। इंडक्शन इस बार कितना क्वेश्चन पूछा गया इंडक्शन से, मैं आप लोगों को अभी प्रूफ भी दिखाता हूं कि पिछली बार हम लोग जो पढ़ाए थे उससे कितने कितने क्वेश्चन फंसे हैं। इस बात का भी अभी मैं प्रूफ दिखाता हूं, ऐसा नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें बताई जा रही है, लेंज के नियम से इस बार 3-4 सवाल पूछे रहे लेंज के नियम से, आप बात समझो। अभी मैं दिखाता हूं लेंज के नियम से, ये रिंग वाला सवाल, रिंग वाले सवाल पे क्वेश्चन बनाया था कि रिंग वाला सवाल, ये ऊपर से नीचे गिरने वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर सवाल पूछा गया था। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बताए जाएंगे, और वही कॉन्सेप्ट दिए, देखो ये हमारा कह सकते हो प्रूफ मैं लेके आया हूं। ये देखिए 2 पैरेलल वायर, उसके देखिए क्वेश्चन पूछा गया बहुत पहले, मैं उसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ये देखिए ये हमारा मैग्नेटिज्म का लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ वायर, इसका कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। ओके, ये हमारा एसी सर्किट, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है एसी सर्किट का क्या होता है। इधर तो लेंज के नियम पे सवाल आया, लेंज के नियम मैंने अभी दिखाया कि मैंने पढ़ा रखा है पहले से। तो ये मान के चलो धारावाही प्रणाली का सोलेनोइड, जितना भी जो कुछ आने वाला है, मैं सीना ठोक के कहता हूं भाई, जितना भी जो कुछ आने वाला है वो सारा कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो भी पहले से मेजरमेंट पूरी थ्योरी। ये देखिए प्रिसीजन की डेफिनेशन, एक्यूरेसी की डेफिनेशन, और क्वेश्चन भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ये देखो ये इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया था कि भाई अगर ये फोर्स है तो कैसे वर्क डन निकलेगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दिया था बहुत पहले ही मल्टीप्लिकेशन बता दिया था, तुरंत 2 मिनट में आंसर बताओ डेट इसका क्या आंसर होना चाहिए है। ये दशमलव पे इलेक्ट्रॉनिक वाला सवाल, दशमलव पे बाइनरी संख्या डेसिमल बदलना, देखो इसी तरीके से ये देखो लिखा ना वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ इनटू डीएक्स। ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। तो बहुत एकदम सिंपल सी बात है, आप फिल्म का लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या लेके आओ, अगर मैं लेने पे आ गया ना तो इतनी सारी चीजें है भाई साहब। अब ये आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला देखो, ये वाला, इस पर न्यूमेरिकल भी ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो जो लगेगा VBL sin थीटा पर, VBL sin थीटा पर, इस पर भी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो टीम है वो इतनी दमदार है कि आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जितनी बेहतरीन तैयारी पाठशाला रेलवे पर हो रही, उतनी बेहतरीन तैयारी कहीं और नहीं हो रही। बच्चों पाठशाला रेलवे ने पूरी की पूरी अपनी टीम को उतार दिया,
जिसमें हमारे अनुभव सर पूरा रीजनिंग एकदम आपको कवर करेंगे धुआंधार। मैं पूरा फिजिक्स वाला पोर्शन कवर करूंगा। उन्नति सर जिन्होंने HBTI जो यूपी का सबसे पहले टॉप का कॉलेज है बीटेक के मामले में, उन्होंने पूरा मैथ कवर किया। अब सोचो ये मैथ है, GTGS भी है पूरा, लेकिन हमने सिर्फ ये टीचर संतोष सर हमारे कंप्यूटर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर। और मैं आपको बता दूं 3 टीचर ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाएंगे, शिवराम सर, इसके अलावा हमारे पंकज दत्त सर और ये हमारे नरसिंह सर। 3 टीचर ऐसे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाएंगे। ये पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच माई पाठशाला एप्लीकेशन में लॉन्च होगा। बच्चों ये जो फाउंडेशन बैच है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है। अगले 2 दिनों के लिए डिस्काउंट ऑफर है। वैसे इस बैच का जो दाम है वो 1499 रुपए है, लेकिन मैंने टीम को बोल रखा है कि अगले 2 दिनों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऑफर का लाभ उठा सके, इसीलिए अगले 2 दिनों के लिए ये बैच सिर्फ और सिर्फ 999। तो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप 999 में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा मैथ मिलेगा, तकरीबन 200 घंटों का रीजनिंग मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा जिसमें कंप्यूटर है, जीके मिलेगा। फिर इसके लिए आपको करना क्या है, एक में नंबर लिख दे रहा हूं 9369 ये जो नंबर लिखा हुआ है आप इस नंबर पे कॉल करके बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर लिखा है इन नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों इसके अलावा जब ये बैच में आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको थ्योरी दिखाया ना, तो थ्योरी पढ़ते समय आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है, नहीं तो सिलेक्शन ना बहुत दूर हो जाएगा। वो कौन कौन सी बातें हैं, और हमेशा मैं इस बात को अपने सारे स्टूडेंटों से कहता हूं, पहली बात कि जब भी कभी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो सिलेबस को जहां कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको स्टडी रूम में चिपका ले अच्छे से। बिना चिपकाए हुए कुछ नहीं होगा, सामने रहना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ताकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है इधर उधर ना जा सके। दूसरा, हर एक टॉपिक की नोट्स बनाइए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स में जितना मैंने पढ़ाया पूरी नोट्स होनी चाहिए तुम्हारे पास, बिना नोट्स के काम नहीं चलता। हमेशा ध्यान रखना, बीबी दूसरे की और नोट्स खुद की हमेशा अच्छी लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैप्टर वाइज आप MCQ जरूर लगाइए, मैंने अपने एप्लीकेशन में भी लगवाए हैं। चैप्टर वाइज MCQ ये बताता है कि आपकी थ्योरी सही ढंग से तैयार है या नहीं, इससे पता चलता है। और चौथा, जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में मिक्स सेट जरूर लगाइए। मिक्स सेट क्योंकि ये बेसिक साइंस का है, इसलिए मैंने कहा मिक्स सेट 35-35 क्वेश्चन लगाइए। कंप्यूटर होता है तो बेटा 20-20 क्वेश्चन लगाइए, मैथ होता है तो 20-20, समझना। तो ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों को फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाए उन सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। फाइनली ये वीडियो मेरा यहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने आपको सारी बातों की जानकारी दे दी। फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई डाउट रह जाता है आप लोगों के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमारी टीम उसका रिप्लाई भी कर देगी। या फिर कोई भी डाउट है तो ये जो नंबर लिखा है इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है ना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।